नमस्कार, लाइव सिटीज़ के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में 2 फेज में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर शाह तेजस्वी का दावा। पटरी पर दौड़ी पटना मेट्रो, सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। सीएम बोले 2025 में मौका दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत जल्द एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। जेडीयू छोड़ने के बाद तेजस्वी से मिले परबत्ता विधायक। तेजस्वी हमारा हाथ नहीं थामेंगे तो नुकसान में रहेंगे। वैसे बिहार चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट में 11 कैंडिडेट्स बीजेपी में शामिल होंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर। बिहार में बाढ़, अरेरिया में बाढ़, टूटा, घरों में भरा पानी। चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बिहार में मतदान कुल 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। तो वहीं चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर यही समय लागू किया जाता है। बता दें कि पटना के अलावा सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज में पहले फेज में वोटिंग होगी, जबकि बाकी जिलों में वोटिंग दूसरे फेज में होगी। और वहीं आज से बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव की घोषणा होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए समस्त बिहार वासियों को बधाई। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। आज बिहार गरीब कल्याण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का भी साक्षी बन रहा है। वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। और साथ ही वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यह भी कहा कि मेरे प्रिय बिहार वासियों, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना चाहिए। और साथ ही इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखाई देगी। तो वहीं बता दें कि परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और जनता की जीत का भी शंखनाद हो चुका है। पटरी और दौड़ी पटना मेट्रो, सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई थी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर खाना खाया और साथ ही मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो से सफर भी किया। तो वहीं आईएसबीटी से 0 माइल होते हुए भूतनाथ तक गए। तो वहीं बता दें कि इस दौरान सीएम अचानक अपनी सीट से उठे और विंडो से बाहर का नजारा देखने लगे। तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी साथ रहे। और पहले फेज में आईएसबीटी से भूतनाथ रोड के बीच 3 स्टेशन के बीच इसे चलाया गया और ये ट्रैक 4.5 किलोमीटर लंबा है। तो वहीं किराया फिलहाल 15 रुपए होगा और पटना के लोगों के लिए मेट्रो सेवा कल यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और परिचालन का समय सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और मेट्रो सेवा की शुरुआत करने के बाद नीतीश कुमार ने बेली रोड पर मेट्रो की 6 अंडरग्राउंड टनल का भी शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश बोले 2025 में मौका दीजिए और 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो वही बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में नीतीश कुमार ने 1333 करोड़ 29 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का भी शिलान्यास किया है, उद्घाटन भी किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि बिहार के विकास की रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि पहले बिहार की हालात बहुत ही खराब थी, अब कानून की राज कायम हुआ है। तो वहीं बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक काम किया है और 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। तो वहीं 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य है। और राजद पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि पहले वाला कोई काम नहीं किया। तो वहीं महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, तो वहीं सिर्फ बेटा बेटी के लिए किया, हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर कहा है कि राज्य सरकार में बिहार का हाल सबने देखा था। तो वहीं अब नीतीश कुमार ने हर घर तक बिजली और सड़क पहुंचाई है और बिहार को आगे बढ़ाना और तेज एनडीए की सरकार। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये कहा है कि सीट शेयरिंग पर काफी चर्चा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। प्रेस को जल्द सूचित करेंगे कि सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी। और वहीं बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि नवरात्र के बाद सीट बंटवारा हो जाएगा। तो वहीं अब एनडीए उसी दिशा में तरफ है, ऐसे में बहुत जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये भी कहा है कि इस बार नीतीश कुमार के विकास पर ही वोट होगी और विकास को लेकर नीतीश कुमार ने जो नैरेटिव बनाया है तो अब
जात पात पर वोट नहीं होने वाला है। अब महिला वोटर भी अपनी सोच के हिसाब से वोट करती है और ऐसे में इस बार 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहेगा। खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने उन्हें अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित भी किया और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया है। बता दें डॉक्टर संजीव कुमार ने तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि अब वह उनके नेतृत्व में जनता की सेवा के लिए और अधिक समर्पित होकर कार्य करेंगे। तो वहीं डॉक्टर संजीव कुमार ने ये भी कहा है कि 21 वर्ष तक जेडीयू में रहे हैं और लेकिन अब पार्टी में उनका विश्वास टूट चुका है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि तेजस्वी यादव के विजन और नेतृत्व में ही बिहार को बेहतर शिक्षा मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव की गई योजनाओं को भी वर्तमान सरकार ने लागू किया है। दरभंगा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि यदि वो उनका हाथ नहीं थामेंगे तो नुकसान उन्हें ओढ़ना पड़ेगा। तो वहीं ओवैसी ने ये भी कहा है कि बिहार में मोदी नीतीश सरकार को रोकने के लिए अख्तरुल इमाम का साथ लेना आवश्यक है और बिहार के मुसलमानों को नसीहत देते हुए ये भी कहा है कि स्थानीय नेता केवल चुनाव के समय मुसलमानों को याद करते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है और यह ड्रामा कब तक चलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 50 से 60 सालों में मुसलमानों को जो आशाएं थी वो बेकार साबित हुई है। और वहीं ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधे निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि राजद नेतृत्व की नादानी उनसे नुकसान करवा सकती है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है और इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है जिसमें बेगूसराय, बांकीपुर, फुलवारी और बक्सर सीट के नाम शामिल हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजयेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से पहली सूची जारी की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा है कि पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और पार्टी के पास पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार मॉडल लेकर हम चुनाव में जाएंगे। तो वहीं मॉडल 2 राज्यों में पहले से ही स्वीकृत कर रही है। तो वहीं बिहार पलायन, बेरोजगार, महंगाई मुद्दा रहेगा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन करेगी। बताया जा रहा है कि वो दरभंगा की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है और मैथिली ठाकुर ने बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात भी की थी। तो वहीं विनोद तावड़े ने मैथिली से मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा है, साल 1995 बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए थे उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलती बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बाहर आनी चाहती है। तो ये बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने मैंने उनसे आग्रह किया है कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है। तो वहीं वो अपनी अपेक्षाओं को भी पूरा करे। नेपाल में भारी बारिश से कोसी सहित उसकी सहायक नदियां उफान पर है। तो वहीं सुपौल के 6 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। वहीं करीब 100 से 5000 घरों में पानी भर चुका है। तो वहीं बता दें कि मधुबनी में 1 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है और नेपाल के सरिस्वा नदी से आई बाढ़ ने रक्सौल और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा हालात किया है। बाढ़ की पानी निचले इलाके तक फैल रहा है। तो वहीं लगभग 100 घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। और इधर वैशाली के गनियारी निचली दियारा इलाके में कटाव से लोगों में दहशत। किशनगंज में टेढ़ा गांच और साथ ही बहादुरगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर चंद गांव पुल के ऊपर से नदी का भी पानी बह रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।